जय हिंद दर्शकों, वीडियो जर्नलिस्ट मुशीरुल्लाह के साथ मैं हुसैदुल्लाह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। महिलाओं एवं बालिकाओं से संबंधित अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने तथा उनके मध्य सुरक्षा की भावना जागृत करते हुए पीड़िताओं की पहुंच महिला पुलिसकर्मियों तक आसान बनाए जाने के उद्देश्य से महिला सशक्तिकरण महिला बीट प्रणाली की व्यवस्था सुदृढ़ किए जाने के लिए कमिश्नरेट प्रयागराज के थानों में कांस्टेबल व महिला हेल्प डेस्क में नियुक्त कर्मियों द्वारा कम्युनिटी ऑफ आउटरीच एंड वुमेन सिक्योरिटी संबंधी 15 दिवसीय विशेष अभियान चलाया गया। महिला सशक्तिकरण को लेकर 15 दिनों से चल रहा अभियान 26 जून 2023 को समाप्त हो गया। क्राइम प्रिवेंशन काउंसिल ऑफ इंडिया की अगुवाई में महिला सशक्तिकरण सम्मान समारोह मनाया गया। करेली पुलिस के क्राइम प्रभारी केशव मौर्य जी ने महिलाओं के 11 अधिकारों के बारे में बताते हुए कहा कि आप सभी जागरूक होइए और अपने अधिकारों के बारे में जानिए। आपके साथ किसी प्रकार की घटना घटती है तो तुरंत पुलिस को संपर्क करें, आपकी मदद तुरंत की जाएगी। वहीं एंटी रोमियो के प्रभारी गरिमा जी ने भी महिलाओं को यूपी सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी तथा कई सरकारी हेल्पलाइन नंबर भी बताए, जैसे पुलिस आपातकालीन सेवा 112, वुमेन्स पावर लाइन 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, अग्निशमन 101, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस 108 एवं साइबर हेल्पलाइन 1930। गरिमा जी ने कहा कि यदि आपके साथ या आपके पड़ोस में किसी महिला के साथ कोई आपराधिक घटना घटती है तो आप तुरंत 109 पर सूचना देकर न केवल पुलिस कर्मियों की मदद करेंगे बल्कि आप अपराधियों से अपनी बहन बेटियों को सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। क्राइम प्रिवेंशन काउंसिल ऑफ इंडिया के नेशनल चेयरमैन डॉक्टर S.K. पांडे ने कहा कि किसी प्रकार की कानूनी लड़ाई के लिए संस्था सभी के साथ है। आपकी सुनवाई अगर कहीं नहीं हो रही है तो संस्था आपका पूरा सहयोग करेगी। कार्यक्रम में एसआई रवि कटियार, एसआई गिरीश रॉय, काउंसिल की पीआरओ तरन्नुम निशा, वुमेन्स विंग की डायरेक्टर कनक बागची, एसोसिएट मेंबर नाजो जी ने अपने सुझाव दिए। वहीं कई महिलाओं ने करेली पुलिस को अपनी शिकायत भी दर्ज कराई। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम में क्राइम प्रभारी केशव वर्मा जी क्या कह रहे हैं। आप लोगों को मैं अपना परिचय दे दूं। मैं थाना करेली में इंस्पेक्टर क्राइम हूं और जो 15 दिवसीय महिला सशक्तिकरण का जो पखवाड़ा चल रहा था उसका आज आखिरी दिन है, आज समापन है। मैं चर्चा करना चाहूँगा कि महिलाओं के साथ समस्याएं जो है वो घर के अंदर भी हो सकती हैं, घर के बाहर भी हो सकती हैं। घर के अंदर उनके परिवारीजनों से, उनके रिश्तेदारों से जो शोषण होता है तो उन शोषण को सहने की अपेक्षा मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि उसको आप जो है हमारे संज्ञान में लाएं। जो टोल फ्री नंबर है अभी हमारी महिला कांस्टेबल आपको नोट कराएंगी। थाने का COG नंबर है 112 है, उन पे आप सूचना दे सकते हैं। और थाने में जब आप कंप्लेंट लेके आते हैं तो प्रत्येक थाने में एक महिला हेल्प डेस्क बना हुआ है। आपकी समस्या सुनने के लिए वहाँ एक महिला कांस्टेबल नियुक्त की गई है और आपकी सारी समस्याएं महिला कांस्टेबल सुनेगी ताकि आपको अपनी बात बताने में कोई झिझक ना हो। आप कोई बात बताना चाह रहे हैं, आप मुझे नहीं बता पा रही हैं, शर्म के मारे संकोच आपको हो रहा है, तो आप महिला कांस्टेबल को बता सकते हैं। यदि आपका आते जाते कोई पीछा कर रहा है या आपको देख के कोई इशारे कर रहा है या कोई अनलीगल डिमांड कर रहा है, अनलीगल डिमांड में यदि कोई आपसे कहता है कि आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, ये भी एक अनलीगल डिमांड है। आप उस व्यक्ति को नहीं जानती हैं और वो व्यक्ति अगर आपसे कहता है कि आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, ये भी एक अनलीगल डिमांड है। आपके मोबाइल का वो फिर मिसयूज करेगा। अगर वो आपको परेशान करता है, फॉलो करता है, तो आप निश्चित तौर पर पुलिस को इन्फॉर्म करें। हमारे थाने के COG नंबर अभी नोट करवा देंगे। जो टोल फ्री नंबर हैं उनको भी आपको नोट करवा दिया जाएगा। उन पे आप सूचना देकर आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। महिलाओं के साथ घर के अंदर की मैं बात करूं तो हमारे जो परिजन हैं वो शोषण करते हैं, कर रहे हैं। बच्चों की बात ना सुनना, उनकी बात को इग्नोर कर देना,
जो बच्चियां हमारी पढ़ने जा रही हैं उनकी बात को हमेशा नेगेटिवली लेना। अगर उसने कहा कि मुझे समस्या है या स्कूल में फला टीचर से समस्या है, हम उसकी बात नहीं सुनते हैं, हम उसको ही दोषी ठहरा देते हैं कि नहीं तुम ही गलत हो। उसकी बात सुनिए, पहले सुनने के बाद कम से कम उस बात को क्लियर तो कर लीजिए कि मेरी बच्ची गलत है या वो टीचर गलत है या कोई कॉलेज का मेंबर है, कोई भी सदस्य हो सकता है, वो चपरासी भी हो सकता है और वो प्रबंधक भी हो सकता है। उसका अगर किसी प्रकार से शोषण हो रहा है तो ये हमारा पहला फर्ज है कि हम उसको सहयोग करें। ये नहीं कि उसने कंप्लेंट की और उसको बिठा दिया घर पर, नहीं अब पढ़ाई करना ही बंद कर। हम अपने बच्चियों की बातें नहीं सुन रहे हैं, हमारी छोटी बहन है, बड़ी बहन है या हमारी रिलेशन में हम उससे बात नहीं सुन रहे हैं, और उसका नतीजा क्या हो रहा है? नतीजा ये हो रहा है कि अननोन पर्सन उसके दिलो दिमाग में अपनी जगह बना लेता है, अपनी जगह बना लेता है और फिर वो अपनी समस्याएं घर पे ना बता के उस अननोन पर्सन से बताना शुरू कर देती है। और उसका नतीजा ये होता है कि हमारी बहन, हमारी बेटी एक अननोन पर्सन के साथ कहीं बाहर चली जाती है और फिर हम थाना घूमते हैं, साहब मेरा मुकदमा लिखिए। उसके दोषी हम हैं, हम उसके दोषी हैं कि मैंने अपनी बहन को इतनी छूट ही नहीं दी कि वो अपनी बात कह सके। अरे उसकी अपनी समस्याएं हैं, वो अपनी समस्याएं बता रही है, तो हम उसकी समस्या सुनते क्यों नहीं हैं? उसको क्यों आवश्यकता पड़ी कि वो थर्ड पर्सन से अपनी समस्याओं को शेयर करे? चाहे वो पर्सनल समस्या हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हो। अगर परेशानी है, उसको आर्थिक समस्याएं भी हैं, वो भी देखनी है। उसकी पर्सनल समस्याएं हैं, बच्चियां हैं, चेंजिंग हो रही है, बॉडी में चेंजिंग हो रही है, हार्मोन्स में चेंजिंग हो रही है, उसकी सोच में चेंजिंग हो रही है, उसको पर्सनल प्रॉब्लम हो रही है, उसको डॉक्टर की ज़रूरत है, हम उसकी बात को इग्नोर कर दे रहे हैं। या ऐसा माहौल हमने अपने घर में बना दिया कि बच्चियां हमसे बोल ही नहीं पा रही हैं अपनी बात, वो थर्ड पर्सन को, अननोन पर्सन को अपनी समस्याएं बताती है। ये हमारी भूल है, हमारी चूक है। भाई क्यों वो थर्ड पर्सन को बता रही है? जिस माँ ने उसको पैदा किया, 18 साल वो घर पे रही और उसको छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के वो किसी थर्ड पर्सन के साथ चली जा रही है। ये हमारी गलतियां हैं, ये हमको इस बात पे ध्यान देना होगा। जो समस्याएं हमारे साथ हो रही हैं, घर के अंदर हो रही हैं या घर के बाहर हो रही हैं, अगर मैं अपनी माताओं बहनों से कहूँगा जो अपने घर में समस्या नहीं बता पा रही हैं, वो हमारे यहाँ आए, उनका स्वागत है। हमारी महिला हेल्प डेस्क उनकी पूरी मदद करेगी। तो आप लोगों से यही अनुरोध है कि अपने घर में जो बच्चियां हैं उनको ऐसा खुला माहौल दें, फ्रेंडली उनसे बात करें, उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हम घर पे करें। पहली जिम्मेदारी हमारी है कि हम उनकी समस्याओं का समाधान घर पे करें। अगर हम घर पे समाधान नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारी बच्ची कदम बढ़ाएगी फिर और थर्ड पर्सन से या अन्य लोगों से समस्या समाधान की उम्मीद करेगी। गलती हमारी, इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। जितने जल्दी हमारा समाज ये स्वीकार कर लेगा उतने जल्दी हम इन चीज़ों से मुक्ति पा जाएंगे। इस कार्यक्रम में गरिमा जी ने भी कहा कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके लिए ये पूरा विवरण दिया गया है आपका। आप लोग एक एक करके ले लेना अभी मुझसे। इसमें पूरा लिखा हुआ है कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसकी सुविधा मिल रही है। बाकी जो पुलिस से संबंधित योजनाएं हैं आपकी, वो हम अभी बता देते हैं। जो टोल फ्री नंबर है वो भी बता देते हैं। एंटी रोमियो का जो CUG नंबर है वो भी बता देते हैं। टोल फ्री नंबर है 1090, जो महिला संबंधित है। कोई भी महिला को कोई परेशान करता है, आते जाते रास्ते में छेड़ता है, तो वो 1090 है। 1091 है, घरेलू हिंसा से संबंधित है। अगर किसी के साथ घरेलू हिंसा हो रही है तो 1091 पे संपर्क करें। 1098 है, जो छोटे बच्चे हैं उनको कोई परेशान करता है या अपने घर पे बंदी बना के रखता है या उनके बच्चे खो जाते हैं कोई, तो 1098 पे कॉल करेंगे आप लोग और उसमें तुरंत सुविधा मिलेगी। और जो ये मुख्यमंत्री जो द्वारा चलाई जा रही योजनाएं, जैसे विधवा पेंशन है, इसका लाभ जिन लोगों को नहीं मिल रहा है वो लोग अपना एप्लीकेशन दे दें लिख करके। या मुख्यमंत्री आवास योजना है, शौचालय की योजना है और जो वृद्धा पेंशन योजना है,
ये भी योजनाएं चल रही हैं, सुकन्या योजना चल रही है। तो इन सारी जितनी भी योजनाएं हैं मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाई गई हैं वो इसमें दिया गया है, और ये सारे पेज आप लोगों को हम देंगे। और जो CUG नंबर है एंटी रोमियो का थाने का, तो जिसमें मेरे थाना क्षेत्र में अगर कुछ होता है तो आप उस नंबर पे कॉल करेंगे। आप लोग अपने मोबाइल नंबर में उनको फीड कर लीजिए, क्योंकि वो नंबर जो है हाँ, जो थाने का एंटी रोमियो नंबर है वो आप लोग नोट कर लीजिए, वो नंबर नहीं चेंज होगा। 7839871639 और हमारे थाने का CUG नंबर है 9454402832। क्राइम प्रिवेंशन काउंसिल ऑफ इंडिया के नेशनल चेयरमैन डॉक्टर SK पांडे जी ने प्रेस से बात करते हुए कहा कि आज जो कार्यक्रम था वो महिला सशक्तिकरण समापन समारोह था, जिसका सहयोग क्राइम प्रिवेंशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने किया था। आज का आयोजन जो था वो कोतवाली करेली कमिश्नरेट प्रयागराज ने किया था। यहाँ पे महिलाओं को जो उनके अधिकार हैं 11 उसके बारे में बताया गया। करेली पुलिस ने महिलाओं को कहा कि पुलिस हर समय सहयोग देने के लिए तैयार है, कभी भी ज़रूरत हो आप आधी रात को थाने का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, आपको सहयोग दिया जाएगा। साथ ही जो क्राइम प्रिवेंशन काउंसिल ऑफ इंडिया है वो पूरे भारत में महिलाओं के उत्थान के लिए तेज़ी से काम कर रहा है। बच्चियों को पढ़ाना, सिलाई, कढ़ाई, मेहंदी और जो भी जिस गरीबी रेखा से गुजर रहे हैं उनको ऊपर लाने की कोशिश करता है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन तमिलनाडु, नागालैंड, मिज़ोरम, बिहार, उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी हम ही हैं, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, मतलब ऐसा कोई भी स्टेट नहीं बचा है जहां क्राइम प्रिवेंशन काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर ना हो, पदाधिकारी ना हो। हमारे साथ हमारी PRO हैं तरन्नुम निशा, RTI अधिकारी हैं उंजला नाज, वोमेंस विंग के डायरेक्टर हैं कनक बागची, मेंबर हैं अफसिया, और बहुत सारी महिलाएं हैं जो हमारे NGO के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रही हैं और महिलाओं को एक रास्ता दिखा रही हैं, एक मुहिम छेड़ रही हैं। आपको किसी प्रकार की समस्या कभी भी हो, आधी रात को हो, आप क्राइम प्रिवेंशन काउंसिल ऑफ इंडिया का दरवाजा खटखटा सकते हैं। संस्था आपके लिए सदैव तत्पर है, तैयार है और हमेशा रहेगी। आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर SK पांडे, चेयरमैन क्राइम प्रिवेंशन काउंसिल ऑफ इंडिया।